शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्राचीन तीर्थ भूमि जाजपुर की अधिष्ठात्री देवी मां बिरजा। भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से मां बिरजा की धाम एक प्रमुख पीठ है। लोगों का विश्वास है कि वैतरणी में स्नान करना, नाभि गया में पिंडदान करना और पतित पावनी मां बिरजा का दर्शन करने से सिर्फ पुण्य नहीं, सारे पापों का नाश होता है। काशी पीठ में 8 दिन और श्री क्षेत्र में 1 दिन रहने से जो पुण्य फल मिलता है, वही समान पुण्य मां बिरजा के मुख दर्शन से ही प्राप्त होता है। मां बिरजा रजोगुण रहिता, रासिकता विहीन परम वैष्णवी देवी, स्वयं पार्वती, कुमारी और शक्ति स्वरूपिणी महिषामर्दिनी दुर्गा भी। क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी ओंकारा त्रिपुरा पुरा भगवती नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा आयोजित यज्ञ कुंड से मां बिरजा आविर्भूत हुए हैं। यह भी पुराणों में वर्णन है कि भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को इस पुण्य भूमि में एक विशाल यज्ञ आयोजन करने का सुझाव दिया था। इस यज्ञ कुंड से सारे दिशाओं को उद्भासित करने वाला एक दिव्य ज्योति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न वही ज्योति
अपने स्वरूप धारण करके बोले, हे ब्रह्मन, मुझे तुम बिरजा नाम से नामित करो। सिर्फ ब्रह्मांड पुराण में नहीं, स्कंद पुराण, वायु पुराण, कपिल संहिता तथा महाभारत के वन पर्व में भी मां विरजा का महात्म्य वर्णन किया गया है। संस्कृत महाभारत के अनुसार लोमश मुनि के निर्देश से पांडव विरजा क्षेत्र दर्शन करने आए थे। शास्त्रों में मां विरजा के जन्म के बारे में काफी मतभेद होते हुए भी मां विरजा को साधारणतः महिषामर्दिनी दुर्गा माना जाता है, क्योंकि ब्रह्माग्नि से जात मां विरजा यहाँ के मंदिर में द्विभुजा महिषामर्दिनी के रूप में पूजित होते हैं। प्रबल महिष पृष्ठशूल माभेदायन्ति गणपति फाणि सम्राट ज्योनिलिङ्गेन्दुचूडा रचयतु विरजा मे मंगलं मंगलानाम्। मां विरजा स्वयं आदिशक्ति महामाया है। मां बाएं हाथ में महिष रूपी महिषासुर का पुच्छ और दाहिने हाथ में शूल पकड़कर दानव को नाश करते हैं। उसके साथ साथ देवी किरीटी, मुकुट, रत्नहार और कंकण आदि दिव्य आभूषण से भूषित हैं। देवी का मुकुट में गणपति, वासुकी और चंद्र आदि विद्यमान है। यहाँ महिषामर्दिनी के रूप में पूजा पाने वाली द्विभुजा मां विरजा की मूर्ति और कहीं देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए मां विरजा को सारे भारत का सर्व प्राचीन शाक्त देवी के रूप में माना जाता है। 3 फुट ऊंचाई काले पत्थर से निर्मित यह मूर्ति गुप्त काल अर्थात 4 या 5वीं सदी का माना जाता है। यह कहा जाता है कि मां विरजा का आदि पीठ कलशपुर में है, जो कि मंदिर से थोड़े दूर में है। इतिहास के अनुसार मां बिरजा का मंदिर राजा जजाति केसरी ने बनाए थे। 1568 में काला पहाड़ जैसे धर्मांध के आक्रमण से मंदिर पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। 19वीं सदी में जाजपुर का जमींदार चौधरी सुदर्शन महापात्र ने मंदिर का पुनः निर्माण किया था। 70 फुट 6 इंच ऊंचाई वाले इस मंदिर और मुख्यशाला में उत्कलीय कला कारीगरी का अपूर्व निदर्शन देखने को मिलता है। सिंहद्वार में काले पत्थर से बना हुआ चौकाट, उसमें खुदित चित्रकला और नवग्रह मूर्तियों का दर्शन मात्र से ही दर्शक मुग्ध हो जाते हैं। चार द्वार वाला मंदिर का प्राचीर खूब मजबूत है। यह कहा जाता है कि संत भिकारी दास ने भीख मांगकर मंदिर का यह प्राचीर बनाए थे। रेखा मंदिर शैली से निर्मित इस मंदिर के पार्श्व देवताओं के रूप में सामने अर्धनारीश्वर,
उत्तर में कार्तिकेय, दक्षिण में गणेश एवं पश्चात में एक पैर वाला भैरव और चामुंडा है। मंदिर के परिसर में छोटे छोटे मंदिर में ईशानेश्वर, मार्कंडेश्वर, वैद्यनाथ, गंगेश्वर, रुधिरेश्वर, जुपेश्वर, महावीर हनुमान और बगलामुखी आदि देवी देवताएं पूजा पाते हैं। मंदिर के अंदर उत्तर की तरफ 2 मकानों में 42 और 54 शिवलिंग भी है। इनके अलावा मंदिर के परिसर में एक सिद्ध बकुल वृक्ष है। भक्तजनों अपना मनस्कामना पूरी के लिए वृक्ष के शाखा में धागा बांधते हैं। मंदिर के बाहर प्रसिद्ध ब्रह्मा कुंड है। उस कुंड के प्रवेश द्वार में दोनों तरफ महाप्रभु कार्तिकेय और गणेश जी है, जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए थे और यही यज्ञ कुंड से मां बिरजा का जन्म हुआ था। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका। मुख्य मंदिर के उत्तर में नाभि गया है। इसके कारण इस विरजा क्षेत्र को नाभि क्षेत्र या गया तीर्थ भी कहा जाता है। नाभि गया सारे भारत में पितृतीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। लोगों का विश्वास है कि वैतरणी में स्नान करके नाभि गया में पिंडदान करने से 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। पुराण के अनुसार सती ने अपने स्वामी शिव जी का अपमान के कारण दक्ष यज्ञ में आत्मविसर्जन किए थे। क्रोधित शिव ने सती जी के शव को कंधे पर रखकर तांडव नृत्य करने लगे। संसार समाप्त होने वाला था। विष्णु ने चक्र के द्वारा सती का शव को 51 भाग में काटकर फेंक दिए। यहां सती का नाभि गिरने के कारण इसे नाभि क्षेत्र माना जाता है। पिंडदान माध्यम से अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए देश विदेश से यहां बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। पिंडदान में लगे सारे चीज यहां के नाभि गया कुंड में फेंका जाता है। इसके बाद श्रद्धालु भक्त नाभि गया कुंड के पास ठहरे प्रभु गदाधर को दर्शन करके पूर्वजों का मोक्ष विधान करते हैं। पिंडदान के अलावा शादी, व्रतोपनयन आदि तरह तरह के मंगल कार्य मंदिर के परिसर में अनुष्ठित होता है। पुण्य बैतरणी कूलरे मौने बसिछु बिरजा मां। पुण्य बैतरणी कूलरे मौने बसिछु बिरजा मां। पुण्य बैतरणी कूलरे मौने बसिछु बिरजा मां। आसिछि आजी तो दर्शन पाई, आसिछि आजी तो दर्शन पाई, देखा दियो थरे मागो। पुण्य बैतरणी कूलरे मौने बसिछु बिरजा मां। पुण्य बैतरणी कूलरे मौने बसिछु बिरजा मां।
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदायिनी मां विरजा। परम वैष्णवी मां विरजा की पूजा दोनों वैष्णव और शाक्त मतानुसार किया जाता है। हर रोज सुबह 5:30 में मां की मंदिर खुलता है और शुरू होता है मां की पूजा। आखि लुह मोर धोई देउ आजी चरण जुगल तोर, सबुदिन पाई झुलु तो गलारे मो मन भक्ति हार। आखि लुह मोर धोई देउ आजी चरण जुगल तोर, सबुदिन पाई झुलु तो गलारे मो मन भक्ति हार। मो दुखर भोग रखी तो पादरे, मो दुखर भोग रखी तो पादरे पूजा करी। दिन में 2 बार मां को अन्न प्रसाद भोग दिया जाता है। मध्याह्न 1 बजे से 3 बजे तक मंदिर के द्वार बंद रहता है। रात्रि पूजा के बाद हर रोज रात 10 बजे मंदिर का मुख्य द्वार बंद होता है। मंदिर में शाम का मंगल आरती भक्तजनों के मन में एक स्वतंत्र आवेग सृष्टि करता है। मां बिरजा के मंदिर में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। बिरजा पंजिका के अनुसार हर साल महाविषुव संक्रांति, चंदन पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, सावित्री अमावस्या, माघ सप्तमी, वारुणी स्नान आदि 12 महीने में 13 पर्व पालन किए जाते हैं। माघ त्रिवेणी अमावस्या के दिन मां बिरजा के जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दिन मां बिरजा सावित्री के रूप धारण करके गायत्री मंत्र से पूजा पाते हैं। इतने सब त्योहार के अलावा बिरजा मंदिर में शारदीय दुर्गा पूजा खूब धूमधाम से पालन किया जाता है। शरद ऋतु में सारे धरती जब रंगीन आसमान से लेकर काशतंडी फूलों से सजा हुआ नदी के किनारे, हरियाली धानों की खेत और कुमुदनी फूलों से भरा तालाब आदि बहुत सारे शोभा से भर जाता है, तब शुरू होता है मां का दुर्गोत्सव। आश्विन कृष्ण पक्ष मूलाष्टमी से महाष्टमी तक मां का 16 दिवसीय पूजा संपन्न होता है। श्रवणा नक्षत्र विजयादशमी की तिथि पर देवी का घट विसर्जित किया जाता है। मंदिर के परिसर में 16 कलश स्थापन पूर्वक याग यज्ञ, धूप दीप, नैवेद्य आदि से मां की पूजा की जाती है। इस समय शुरू होता है मां बिरजा की रथ यात्रा। प्रतिपदा से नवमी तक मां बिरजा की चलंती प्रतिमा विजया रथ पर विराजित होकर मंदिर का प्रदक्षिण करते हैं। पापों का प्रतीक
महिषासुर के ऊपर विजय की स्मारकी स्वरूप इस रथ यात्रा को विजय यात्रा भी कहा जाता है। इस अवसर पर मां विरजा अपना सिंहासन छोड़कर अपने संतानों के पास आ जाती है। भारत की 51 शक्ति पीठों में से केवल मां विरजा का रथ यात्रा आयोजन किया जाता है। पवित्र सुनिया तिथि से रथ निर्माण का कार्य शुरू होता है। पितामह ब्रह्मा मां का रथ का सारथी बनते हैं। 12 पहिए वाला इस रथ में 24 पार्श्व देवता हैं। प्रतिपदा के दिन आवाहनी पूजा के बाद मां का चलंती प्रतिमा रथारूढ़ होती है। इसके बाद मंदिर के अंदर पूजित शक्ति दंड रथ पर सवार होने के पश्चात शुरू होता है रथ खींचने का कार्य। कहा जाता है रथारूढ़ देवी को दर्शन करने से सिर्फ पुण्य नहीं बल्कि पुनर्जन्म नहीं होता है। 9 दिनों तक भक्त अपूर्व आनंद उल्लास के साथ रथ को मंदिर प्रदक्षिण कराते हैं। दाहुक की बोली के साथ ढोल, तुरी, घंटा आदि के ध्वनियों से गगन पवन प्रकंपित होता है। पार्वती गौरी शिवा भूमा विराजा, पार्वती गौरी शिवा भूमा विराजा। हर रोज रथ खींचने का कार्य अपराह्न से शुरू होकर शाम तक चलता है। शाम को रथ खींचने का कार्यक्रम समाप्त होने पर शक्ति दंड पुनः मुख्य मंदिर को लौट जाता है। माताजी का शक्ति दंड रथारूढ़ ना होने तक रथ को खींचना मना है। महानवमी रात को मां विरजा की चलंती प्रतिमा रथ से उतरकर भक्तों के साथ लाख बिंदा मैदान को जाती है। पारंपरिक पूजा के बाद मुख्य पुरोधा महिषासुर विनाश के प्रतीक 4 दिशाओं को 4 तीर चलाते हैं। इसके बाद माताजी का चलंती प्रतिमा मुख्य मंदिर को लौट आती है। इस दिन मध्यरात्रि को मंदिर परिसर में भेसा बलि दिया जाता है। शारदीय उत्सव के समय मां विरजा हर रोज तरह तरह के वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। वैष्णवी माहेश्वरी नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं। इस शारदीय दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रतिपदा से महानवमी तक भक्तों को माताजी का पाद स्पर्श का अपूर्व सौभाग्य मिलता है। मां विरजा का यही 16 दिवसीय पूजा में राज्य तथा राज्य बाहर के लाखों भक्त समावेश होकर अपने को धन्य मानते हैं। वामदेव संहिता के अनुसार पुरी श्रीक्षेत्र को शंख क्षेत्र, भुवनेश्वर एकाम्र क्षेत्र को चक्र क्षेत्र, कोणार्क सूर्य क्षेत्र को पद्म क्षेत्र और जाजपुर विरजा क्षेत्र को गदा क्षेत्र के रूप में माना जाता है। जैसे श्रीक्षेत्र जाने के रास्ते में 18 नाला वाला एक पुल आता है, इसी प्रकार विरजा मंदिर से थोड़ी दूर एक 18 नाला वाला पुल है। इससे इस क्षेत्र का प्राचीनता के बारे में मालूम पड़ता है। इस क्षेत्र का प्राचीनता को अधिक पुष्टि करता है
विरजा पंजिका। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उड़ीसा को दो भाग में बांटा गया है, जैसे विरजा मंडल और जगन्नाथ मंडल। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, केंदुझर, मयूरभंज, कटक का कुछ हिस्सा, बिहार का सिंहभूमि और पश्चिम बंग का मेदिनीपुर इलाका विरजा मंडल नाम से परिचित है और यहाँ विरजा पंजिका प्रचलित है। विरजा मंदिर का पंडित मंडल के अनुमोदन अनुसार यह पंजिका को विरजा मंडलवासी अनुसरण करते हैं। यह पंजिका काफी हद तक निर्भुल है। इस पंजिका के अनुसार मां विरजा मंदिर के सारे कार्यक्रम संपन्न होता है। कुछ साल पहले गठित विरजा मंदिर ट्रस्ट बोर्ड मां की मंदिर का देखभाल करती आ रही है। कहीं अनादिकाल से मंदिर का पूजा नीति आदि कार्यभार संभालने के लिए पूजक, माली, महाराणा आदि कई सेवायत हैं। ये सब पुरुषानुक्रमिक रूप से मां का सेवा करते आ रहे हैं। विरजा क्षेत्र को आने के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 5 नंबर जातीय राजपथ का सठीपुर चौराहा से 18 किलोमीटर दूर यह मंदिर है। इस क्षेत्र को बस और ट्रेन से आने जाने का इंतजाम है। ट्रेन से आने वाला यात्री जाजपुर रोड तक ट्रेन से और वहां से मंदिर तक बस और कारों से आ सकते हैं। मंदिर के बगल में पर्यटन विभाग का एक पांथशाला है। यहाँ यात्रीगण विश्राम ले सकते हैं। इसके अलावा जाजपुर नगर में कई छोटे बड़े लॉज भी हैं। आने वाले यात्रीगण मां विरजा के दर्शन के अलावा जाजपुर में सप्तमातृका, जगन्नाथ मंदिर, वराहनाथ, सिद्धेश्वर, त्रिलोचनेश्वर, दशाश्वमेध घाट और शुभ स्तंभ आदि का दर्शन कर सकते हैं। मां विरजा स्नेहमयी, फिर शक्ति स्वरूपिणी और कभी दर्प विनाशिनी है। वो कभी भोग में भवानी तो और कहीं लक्ष्मी, गुस्से में दुर्गा और प्रलय में काली भी है। वो अम्बा महामाया त्रिलोक जननी देवी हर मत पथ और धर्मधारा के महारूप है। वो हर भक्त के हृदय में विराजित मां विरजा है। हे महातेजमयी ज्योतिर्मयी मां, करुणा प्रदान करो, इस जगत को रक्षा करो मां। जय मां विरजा। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो